अमावस्या की रात थी। अंधेरा बहुत घना था। इतनी अंधेरी रात जिसमें साया भी साथ छोड़ देता है। बस्ती से दूर सुनसान इलाके में एक 2 मंजिला हवेली खड़ी थी। आसपास से कभी कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, तो कहीं झिंगुर चीख रहे थे। ऐसा डरावना माहौल कि चंद मिनट खड़े होना भी मुश्किल था। लेकिन इसी सुनसान हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी। हवेली का गेट महीनों से बंद था। अब रात क्या, दिन में भी लोग यहां आते नहीं थे। ऐसी खबरें फैल गई थीं, इस हवेली में भूत रहते हैं। बाहर वाले गेट पर लिखा था प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोहे के अधमरे से गेट को खोलकर 2 लोग आगे बढ़े। हवेली के बरामदे में घास और खरपतवार लहरा रही थीं। तरह तरह के कीड़े मकोड़े पनप गए थे। घास को चीरते हुए दोनों आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी में कीड़े मकोड़े उछलते कूदते दिखाई दिए। दोनों बढ़ते हुए हवेली के लकड़ी के दरवाजे की तरफ पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सफेद रंग की शर्ट पहने पहले शख्स ने फ्लैशलाइट और टॉर्च की रोशनी में बोलना शुरू किया। दूसरा शख्स कैमरा संभाले हुए था। मैं इस वक्त खड़ा हूं चुड़ैल की हवेली नाम से बदनाम इस जगह पर। यह जगह हॉन्टेड मानी जाती है और आप जानते हैं हॉन्टेड प्लेस की पड़ताल करते हैं हम। इसी कड़ी में आज हम इस हवेली की पड़ताल करेंगे। हवेली के बाहर ताला लगा है। हमें कुछ डर लग रहा है। क्या अंदर जाना चाहिए? ताला तोड़ना गैर कानूनी तो नहीं होगा? अंदर क्या होगा? क्या चुड़ैल हमारा इंतजार कर रही होगी? पर चलिए डर का सामना करते हैं और अंदर चलते हैं। कैमरा कट होते ही दूसरे शख्स ने कहा, माही बस कर, इतना बहुत है, हम कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा देंगे। माही नाम का ये शख्स जैसे मौत को गले लगाने को तैयार बैठा था। माही एक सामान्य सा युवक था। पतला, लंबा, बदन गठीला तो नहीं था, पर ज्यादा फैट भी नहीं था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी बड़ी हुई थी। वैसे तो माही अक्सर क्लीन शेव्ड रहता था, पर इस तरह के वीडियो में वो चेहरे पर हल्की दाढ़ी रखता था, जिससे थोड़ा मैचो लुक लगे। माही ने बात नहीं मानी और अपने बैग से हथौड़ा निकालकर ताले को तोड़ दिया। दूसरा शख्स तुरंत ही रिकॉर्ड करने लगा। ताला टूटने के साथ जोर की आवाज हुई। सिर्फ ताला नहीं टूटा था, बल्कि जैसे तैसे टिका हुआ दरवाजा भी नीचे आ गिरा। लग रहा था जैसे दरवाजा गिरने के लिए हाथ लगाए जाने का इंतजार कर रहा हो। माही अगर ताला ना भी तोड़ता तो दरवाजा हाथ में आ ही जाता। बेकार मेहनत की बीसी, माही बोला। यार तू अंदर जाकर ही मानेगा, साला खुद भी मरेगा और हमें भी मरवा देगा किसी दिन। दूसरे शख्स ने कहा, बीसी जिंदगी का मजा एडवेंचर में ही है और लाइक भी तो इससे ही आते हैं, है ना? माही ने हंसते हुए कहा। जमीन पर गिरे दरवाजे पर पैर रखता हुआ माही अंदर दाखिल हुआ। दूसरा शख्स भी सब रिकॉर्ड करते हुए माही के पीछे पीछे चल दिया। हवेली के बीच में आंगन था। पुराने टाइप की हवेली थी। बीच में आंगन जो हर तरफ कमरों से घिरी थी। माही ने बोलना शुरू किया, लीजिए हम इस चुड़ैल वाली हवेली में दाखिल हो गए। पहले तो यहां दिखाते हैं, आंगन में बहुत से पत्थर बिखरे हुए हैं। ज्यादातर कमरों के दरवाजे खुले हुए हैं, कई दरवाजे तो नीचे गिरे हुए हैं। बिना दरवाजे वाले घर में चुड़ैल करती क्या होगी? हाँ, आई नो, बेकार जोक था। पर इस हवेली से जुड़ी कहानी हम आपको बता दें। कहते हैं यहां एक खूबसूरत युवती किरण रहा करती थी।
एक युवक इस हवेली में किसी काम से आया। उस खूबसूरत लड़की से उसे प्यार हो गया, पर दुखद ये कि उस युवक ने प्यार का नाटक किया। किरण उसे किसी भी हाल में पाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। युवक ने धोखा दिया तो किरण ने खुदकुशी कर ली और वो चुड़ैल बन गई। अब वो बदला लेने के लिए यहां आने वाले युवकों को प्यार के जाल में फांसती है और फिर मार डालती है। अब तो हम यहां आ ही गए। कहां है किरण? तुम हो मेरी किरण, कहां हो किरण? नहीं है, सो सैड। हमें किरण नहीं मिली, शायद शर्मा रही हो। चलिए उपकरणों की मदद से देखते हैं। एनर्जी रीडर, इस पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही। हमारे ऑडियो रीडर पर भी कोई साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रही है, जिससे साबित हो कि यहां कोई भूत वूत है। टॉर्च की रोशनी में ये पूरी हवेली देखिए। अमावस्या की रात को हम यहां घूम रहे हैं और यहां भूत या चुड़ैल नहीं है, तो हम इस हवेली को भूत फ्री घोषित करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। लेकिन बोलते बोलते माही अचानक कैमरे के आगे से गायब हो गया। दूसरे शख्स ने कैमरा दाएं घुमाया, बाएं घुमाया, माही कहीं नहीं था। उसने कैमरे से आंख हटाई तो देखा माही किसी सामान से टकराकर नीचे गिर गया था और हंस रहा था। नीचे गिरे गिरे ही माही ने हंसते हुए कहा, किरण ने गिरा दिया। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका प्यारा घोस्टबस्टर माही ऐसे और भी वीडियो आप तक लाता रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इतना कहते ही दूसरे शख्स ने कैमरे पर कट लिया, फिर हवेली की फुटेज बनानी शुरू कर दी जो एडिटिंग में काम आएगी। माही तेरा एडवेंचर किसी दिन मुसीबत में फंसा देगा, कसम से, दूसरे शख्स ने कहा। पीसी तेरी बिना बात के फटती है। हम किस किस जगह नहीं गए? कभी भूत मिला क्या? बोल, कभी मिला? माही ने कहा, यार फटती तो सबकी है, पर मुझे डर है सच में भूत मिलेगा किसी दिन। जरूर मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा ना हमारी ले लेगा। कितनी बार कहा है मुझे बीसी मत बोला कर। दूसरे शख्स ने वीडियो बनाते हुए कहा, अब ऐसा ले बीसी को बीसी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? असली नाम बोलूं? बिकट चंद्रे। माही ने कहा, यार बीसी से गाली की फीलिंग आती है, कुछ और नहीं बोल सकता? बिकट ने कहा, बोल सकता हूं, पर मुझे बीसी कहना बहुत पसंद है। चल बीसी, अभी तो शॉट बना और यहां से निकलते हैं। भूत मिले ना मिले, यहां की बदबू मार डालेगी। नेताओं ने जैसे देश में गंद मचाया हुआ है, उससे ज्यादा गंद यहां कबूतरों ने मचाया है। साला पब्लिक टॉयलेट बना दिया है। माही ने कहा। बिकट उर्फ बीसी भी इस बात पर हंस पड़ा। उसने खटाखट शॉट्स बनाए और तुरंत हवेली से बाहर आ गए। बाहर आते ही कार में बैठे ही थे, उन्हें जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे दरवाजा जोर से हिला हो, कोई दरवाजे से होकर गुजरा हो। दोनों एक बार को चौंक गए। तुरंत ही दोनों गाड़ी स्टार्ट कर घर की तरफ निकल लिए। माही ने पहले बिकट को छोड़ा, फिर अपने घर पहुंचा। रात का 1:30 बज गया था। शिफ्ट खत्म कर कुछ देर पहले ही आंचल वहां पहुंची थी। माही के लिए आंचल ने दरवाजा खोला। माही ने गले मिलने की कोशिश की तो आंचल ने तुरंत रोक दिया। कहा, जाओ जाओ, पहले नहा कर आओ, न जाने कहां कहां से होकर आते हो। माही सीधे बाथरूम गया और नहाकर बाहर आया। आंचल खाना खा चुकी थी। उसने माही के लिए खाना गर्म कर दिया। आंचल खुद टीवी के आगे आकर बैठ गई और साथ ही मोबाइल में कुछ देखने लगी। मेरी जान, अब तो गले मिल लो, देखो मैं नहा कर आ गया, माही ने खुश होते हुए कहा। आंचल मुस्कुरा दी। पहले खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। आंचल ने डाइनिंग टेबल पर खाना दिखाते हुए कहा। तुम नहीं खा रही? माही ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने खा लिया, तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी ना तो भूखी मर जाऊंगी, आंचल कहते हुए सोफे पर जा बैठी। माही ने खाना खाते खाते ही कहा, पता है आज हमने चुड़ैल की हवेली को शूट किया। माही की आवाज में खनक थी। यार प्लीज रात को ने चुड़ैल वुड़ैल की बातें मत किया करो, कोई पीछे पड़ गई ना तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, आंचल ने कहा। सोफे पर बैठी आंचल की नजरें टीवी
और मोबाइल के बीच घूम रही थीं। लड़कियों की खासियत है कि वो मल्टीटास्किंग होती हैं, मतलब एक साथ कई काम कर सकती हैं, जबकि मर्दों की दिक्कत होती है उनके दिमाग में सिर्फ एक फाइल एक बार में खुलती है। ऑफिस गए तो ऑफिस के हो गए और घर आए तो भी ऑफिस के रह गए। माही के दिमाग में अब भी उसकी स्टोरी घूम रही थी, पर अभी वो चुड़ैल को ब्रेक देकर अपनी परी पर ध्यान देना चाहता था। उसने खाते खाते आंचल को एक बार फिर निहारा। आंचल के गाल पर एक डिंपल था। जब वो पहली बार मिला था तब से उसका दिल उस डिंपल पर अटक गया था। खाना खाते खाते उसकी नीयत फिर खराब होने लगी। अपनी प्लेट लेकर वो आंचल के पास सोफे पर आकर बैठ गया। पता है, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 50,000 हो गए हैं। जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं जल्दी 1 लाख हो जाएंगे, माही ने कहा। तुम्हारे पास कुछ और नहीं है बात करने को? तुम्हारे चैनल भूत प्रेत चुड़ैल के अलावा? आंचल ने थोड़ा खींच के साथ कहा। है ना तुम्हारा डिंपल। कहते हुए माही ने आंचल के डिंपल वाले गाल पर किस कर दिया। आंचल की मुस्कान खिल गई। अच्छा, अब भी ध्यान जाता है डिंपल पर। कहते हुए आंचल का डिंपल वाकई खिल गया। माही ने भी प्लेट साइड में रखकर आंचल को बाहों में भर लिया। मेरी जान, मैं कब भूलता हूं ना तुम्हारा डिंपल और ना तुम्हें। मेरा बस चले तो तुमसे चिपका रहूं, माही ने कहा। अच्छा, मैं चुड़ैल होती ना तो जरूर चिपके रहते, आंचल ने हंसते हुए कहा। आंचल का टीवी छूट गया, मोबाइल हाथ से गिर गया, खाने की प्लेट भी कहीं दूर चली गई। अभी तो सोफे पर आंचल और माही थे। माही आंचल के डिंपल में खो जाना चाहता था और आंचल ने भी जैसे सरेंडर कर दिया था। माही ने तुरंत ही आंचल के होठों पर अपने होठ रख दिए। जब घर में कोई और था ही नहीं तो पति पत्नी को रोकने वाला कौन था? माही और आंचल एक लंबी किस में डूब गए। हर पल के साथ एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। बदन में जैसे खून दौड़ने लगा था और माही सब भूलता जा रहा था। आंचल के सिर पर भी एक नशा छा रहा था। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में डूब गए। कुछ ही पल लगे होंगे, शर्म की परतें उतरने लगीं और दोनों एक दूसरे के साथ लम्हे को बांटने के लिए तैयार थे। अब टीवी की आवाज के बीच दोनों की आवाजें खो रही थीं। आंचल और माही भी खो रहे थे एक दूसरे में। उन्हें न टीवी सुनाई दे रहा था, न ही फोन पर गिरते व्हाट्सएप मैसेज। आंचल जब डूब जाती थी तो उसके नाखून निशान बनाने लगते थे माही की पीठ पर। अब भी वैसा ही कुछ हो रहा था। माही दर्द से कराह उठा, पर उन पलों में ये दर्द भी डूब जाता है दो बदनों के बीच। अगले कुछ पल शांति के थे। बहुत दिन बाद ऐसा मौका आया था जब माही और आंचल को साथ बिताने के लिए ऐसा वक्त मिला था। सुकून के कुछ पलों के बाद आंचल फ्रेश होने उठी। तभी माही की नजर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन पर पड़ी। उसने देखा अमित नाम से दिल के, किसके, हार्ट के मैसेज गिर रहे थे, गिरे जा रहे थे। नोटिफिकेशन आकर गायब हो रहे थे, लेकिन माही ने फोन खोलकर नहीं देखा। उसके लिए वो नोटिफिकेशन ही काफी थे। माही सन्न रह गया। कुछ पल पहले प्यार में डूबा माही गुस्से से तिल मिला रहा था। उसे लग रहा था उसकी प्यारी चीज उससे दूर जा रही है, उसे धोखा दिया जा रहा है, उसके साथ चीटिंग हो रही है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। होना तो ये चाहिए था वो तुरंत आंचल से पूछता, उससे असलियत जानता, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने बातचीत से मामला सुलझाने की बजाय दूसरा रास्ता चुना। उसने रास्ता चुना बदले का, आंचल से बदला लेने का। फैसला किया आंचल की सबसे प्यारी चीज बांटने का, यानी खुद को बांटने का। वो गुस्से में जाकर बिस्तर पर सो गया। आंचल बाहर आई तो हैरान रह गई। उसने तो उम्मीद की थी सामने मुस्कुराता हुआ माही मिलेगा, तृप्त माही मिलेगा, पर वो वहां नहीं था। आंचल को प्यार की उम्मीद थी, पर वहां उसे प्यार देने के लिए माही नहीं था। माही जाकर लेट चुका था। आंचल को गुस्सा आ गया।
प्यार के लम्हे सिर्फ शरीर बांटने तक सीमित नहीं होते। प्यार उससे कहीं आगे जाता है। जब बदन की महक बांटते हैं, जब आंखों की पुतलियों के रंगों में डूबते हैं, जब स्पर्श महसूस करते हैं, जब बात करते हैं, जब वक्त बांटते हैं, तब प्यार की शुरुआत और अंत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तब यह लम्हा खत्म नहीं होता, संजो लिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। माही और आंचल के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। यह तो सिर्फ शुरुआत है। माही के दिल में बदले की आग ने जन्म ले लिया है। आंचल को भी महसूस हुआ जैसे उसका और उसके बदन का इस्तेमाल किया गया है। ये तकरार कहां ले जाएगी और उस का किरण के वीडियो का क्या होगा? क्या कोई किरण निकलेगी? देखेंगे अगले एपिसोड में।